बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स किसे कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सम संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी जिसमें अगर आप दो से भाग दे देते हैं तो भाग पूरा पूरा चला जाए। तो दोस्तों इसको इस प्रकार परिभाषा इसकी क्या होगी, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों दो से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे दो से विभाज्य है, चार भी दो से विभाज्य है, छः भी, आठ भी, 10 भी, 12 भी। इस प्रकार की संख्याएं क्या हैं, दो से विभाज्य हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आपको 3 या 4 अंकों का नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह सम संख्या है या विषम संख्या है तो आप कैसे बताएंगे। जैसे देखिए दोस्तों 104 आ गया, तो दोस्तों आप कैसे बताएंगे, मात्र आप 1 सेकंड में बताएंगे कि 104 सम संख्या है या विषम संख्या। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, 4 है। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो समझ जाइएगा कि वो जो नंबर दिया गया है यानी जो पूरा कंप्लीट संख्या दी गई है वो भी संख्या सम ही संख्या होगी। यानी देखिए यहाँ दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो देखिए दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 4 है। इस 4 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाए, तो वह दी गई संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे 104 में इकाई का अंक 4 है, यानी 4 में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी 104 क्या होगी, सम संख्या होगी। इसी प्रकार दोस्तों जैसे अगर 2, 5, 6, 8 आ गया तो आप सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई के अंक में 2 का भाग चला जाए तो समझ जाइएगा कि पूरा जो नंबर दिया गया है यानी पूरा कंप्लीट संख्या जो दी गई है वो भी सम संख्या होगी। इसी प्रकार देखिए 6, 3, 5, 8, 6, 0। अगर देखिए दोस्तों 0 भी आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या होगा, ये सम संख्या होगा। अगर आप 0 से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 2 अंकों को ले लीजिएगा, यानी 60 में 2 का भाग चला जाएगा, तो इस प्रकार ये भी संख्या सम संख्या होगी। उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो दी गई पूरी संपूर्ण संख्या भी सम संख्या होगी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित जो हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। देखिए दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं जैसे दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। अगर विषम संख्याएं का अगर हम बड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे 6, 5, 3 दे दिया जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक 2 से विभाजित है। तो देखिए दोस्तों इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं, यानी 2 से विभाजित का मतलब अगर आप 3 में 2 का भाग करेंगे, 3 में 2 का भाग करेंगे 1.5 आएगा, यानी दशमलव में आ रहा है, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ इकाई का अंक 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है, इसलिए दिया गया नंबर क्या है, ऑड है, यानी विषम संख्या है। इसी प्रकार 6, 7, 9 भी विषम होगा, क्योंकि 9 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं किया जा सकता। अब आप सेकंडों में पता लगा लेंगे, 6, 7, 8, 3 भी क्या होगा, विषम होगा। इसी प्रकार 9, 3, 8, 7,
5 क्या होगा, ये भी विषम होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है और 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। बस आप इकाई के अंक से चेक कर लेंगे कि कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या दी गई है वह सम संख्या या विषम संख्या है। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। अगर इकाई का अंक में 2 से पूरा पूरा भाग ना जाए तो क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। अगर इकाई के अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो सम संख्याएं कहलाते हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे नंबर 1 5 7 6 3 2 क्या यह सम संख्या है, यह विषम संख्या है? इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिएगा इस प्रकार के बेसिक वीडियो के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले बेसिक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।